पीडं नटवरवपु करुणयो करुणिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्ते चमाला रन्ध्रवीणाधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करा नवनीदाभा बिम्बफला दरोषा सुंदरमुखा अरविंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीराधा मेरी स्वामिनी, राधा मेरी सामने, मैं राधे को जन्म जन्म मोहि दियो श्री वृंदावन के वृक्ष को, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को। डाल जाने पात पात पे श्री राधे राधे हो। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। समादरणीय श्री राम भारती जी, थोड़ा ऊंचा। इस कथा के समायोजक हमारे प्रिय श्रीमती उषा राजू चौधरी, मिक्की चौधरी, कौशल चौधरी, उनका समस्त परिवार, श्री जीवान जी, नेवर जी, हेमत रामका जी, सुरेश जी रुइया, हमारे महेश्वरी जी, सज्जन जी सिंघानिया, समस्त श्री शरणम ट्रस्ट के सदस्यगण, हमारे साकेत धाम परिसर में उपस्थित आदरणीय श्री धीरावाणी जी, दिलीप चतुर्वेदी, सुनील जी चौरसिया, ऋतु गोयल, तनुश्री सिंह जी, व्यास परिवार, विवेक पाठक समस्त परिवार के साथ
के दुबे, समस्त आचार्य वृंद, भक्तिमती माताओं, हम सभी लोग पुनः रासलीला के पावन प्रसंग पर अपने मन बुद्धि चित्त को ले चलते हैं। कल जहां तक हम लोगों ने चर्चा की थी, प्रणय गीत के बाद गोपियों को भगवान ने स्वीकार किया और प्रणय गीत का भी उद्देश्य था कि गोपियों के हृदय की भावना को हमारे आपके सामने प्रकट करना, उनके जीवन की भावना क्या थी और उनका जीवन कैसा था। जिस महाराज को लेकर के आज बड़े बड़े विद्वान चकित हो जाते हैं, कुछ शंका करते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते, उन गोपियों के हृदय से जो भाव निकले वो भगवान को जानते थे, लेकिन भगवान इस संसार को बताना चाहते थे कि गोपियों का जीवन कितना पवित्र और कितना दिव्य था, जिनके विषय में देवर्षि नारद अगर शुद्ध प्रेम का एग्जाम्पल उनको देना होता है तो देवर्षि नारद गोपियों के एग्जाम्पल देते हैं। यथा ब्रज गोपिका नाम, शुद्ध प्रेम क्या है? बोले जैसे गोपियों का प्रेम भगवान कृष्ण से था। गोपियों का प्रेम माने अपनी मान्यताओं का समर्पण, भगवान के प्रति ही जीवन। गोपियों ने जो व्यक्त किया, गोपियों ने कहा कि हमको जाने की सामर्थ्य नहीं है और अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारा जीवन यहाँ समाप्त हो जाएगा। जीवन समाप्ति की भी चिंता हमको नहीं है, हमको चिंता है कि संसार में लोग कहेंगे कि भगवान कृष्ण ने जिनको स्वीकार किया, वरदान दिया, उनके साथ भगवान ने बाद में ऐसा व्यवहार किया तो कलंक श्री कृष्ण तुमको लगेगा, तुम्हारी भक्ति पे लगेगा, तुम्हारे नाम पे लगेगा। ये हमको चिंता है, इसलिए कृपा करके आप हमको स्वीकार करें। भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, उनके हृदय के भाव को देख करके गोपियों को स्वीकार करते हैं। जमुना पुलिन पर उनके साथ रासलीला प्रारंभ करते हैं और वो रासलीला काफी समय तक चली, लेकिन ये तो साधना का एक विलक्षण क्रम है। महारास रस की पराकाष्ठा है, साधना का विलक्षण क्रम है। भगवान के मिलने के बाद भी जीवन में दोष आ जाते हैं थोड़े समय के लिए, या भक्त के अभिमान को तोड़ने के लिए, ये इसमें भी दिखाया गया। गोपियों के जीवन में जब भगवान श्री कृष्ण मिल गए, उनके साथ रासलीला करने लग गए, उसके बाद गोपियों के मन में थोड़ा गर्व का उदय हो गया। क्या गर्व का उदय हुआ? भगवान कृष्ण ताशाम तत् सौभग मदम वीक्षमाणं च केशवा प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्भियत एवं भगवतः कृष्णात् लब्धमाना महात्मना आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां मान्यन्यो विदिकं भुवि। गोपियों के मन में सौभाग्य का गर्व हो गया। हम कितनी सौभाग्यशाली हैं, हमारी साधना कितनी उत्तम है, हमको भगवान ने कितनी प्रसन्नता से स्वीकार किया है, ये हमारी योग्यता की परीक्षा है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि आपको किसी महापुरुष ने अगर स्वीकार किया है या भगवान ने दर्शन दिए हैं तो आपकी योग्यता से दिए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो शायद वो छूट जाएगा। आपको अगर दर्शन दिए हैं तो प्रयास आपका है और कृपा उनकी है। ये अगर आपको अनुभव होता है तो आपका दर्शन कांड, और बात सही है। भगवान का दर्शन या सदगुरु की प्राप्ति शक्ति संपत्ति से नहीं होती है। कहीं नहीं लिखा कितना माला जपेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी, कितना जप करेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी, कितना पाठ करेंगे। अच्छा, आप कभी विचार करें, भगवान के पास ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो आपसे चाहते हैं? क्या उनके पास संपत्ति नहीं है? लक्ष्मी जी जिनके चरणों की सेवा करती है, क्या उनको आपके 56 भोग की जरूरत है? अन्नपूर्णा जिनका इशारा देखती रहती है,
ऐसी कौन सी चीज है भगवान के पास आप चाहिए उनको, जिसके बदले वो आपको दर्शन देंगे? हम भगवान को दे क्या सकते? और एक भक्त ने इसी बात के लिए एक बड़ा सुंदर श्लोक बनाया, अपने हृदय के भावों को व्यक्त किया, बड़ा सुंदर है, हाँ, याद रखने लायक। एक भक्त, भगवान का प्रेमी भक्त भगवान के सामने खड़ा होता है, कहता है प्रभु मैं आपको क्या दूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं? और प्रसन्न व्यक्ति ज्यादा उसी से होता है कि जो उसके पास ना हो और उस वस्तु को चाहता हो। आप चाहते हैं कोई वस्तु और आपके पास नहीं है, वो जब आपको मिल जाए तो आप बहुत प्रसन्न होंगे। तो भक्त विचार करता है प्रभु आपके पास ऐसी कौन सी चीज है, मैं बहुत देर से विचार कर रहा हूं कि वो मैं आपको दे दूं और आप मेरे से प्रसन्न हो जाएं। आप लोग कभी विचार किए कि भगवान के पास क्या नहीं है और जो आप उनको दे सकते हैं? ऐसी एक वस्तु है जो भगवान के पास नहीं है, आपके पास है और आप उनको दे सकते हैं। सुनना चाहते हैं? और उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, वही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। और भक्त श्लोकबद्ध तरीके से प्रार्थना करता है, रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्मा किम देव भवते जगदीश्वराय। हे प्रभु, रत्नों के सागर समुद्र में आप निवास करते हैं, वैकुंठ में आप निवास करते हैं। आपकी धर्म पत्नी साक्षात लक्ष्मी देवी जो आपके चरणों की सेवा करती रहती, अन्नपूर्णा आपका शरा देखती रहती। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या दूं जो आपके पास न हो और आप प्रसन्न हो जाए मुझसे। तो प्रेमी भक्त ने एक वस्तु खोज ली। वो भक्त कहता है एक वस्तु ऐसी है जो आपके पास नहीं है, मेरे पास है और वो मैं आपको देता हूं और आप मेरे से प्रसन्न हो जाइए। भगवान को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसी कौन सी वस्तु है जो मेरे पास नहीं हो इसके पास है? भगवान ने कहा कौन सी वस्तु है? भक्त कहता राधा गृहीत मनसे अमनसे चतुभ्यम। हे ठाकुर, आपका मन श्री राधा रानी ने चुरा लिया है। आपका मन आपके पास नहीं है, आपके पास मन की कमी है, तो मैं अपना मन आपको दे देता हूँ तो आपके पास मन हो जाएगा और मेरा मन कृष्णाकार हो जाएगा तो मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। हा? कितनी सुंदर प्रस्तुति है उस भक्त की। अपना मन मैं आपको दे देता हूँ, वो आपके पास है क्योंकि आपका मन राधा रानी ने चुरा लिया है। तो हमको क्या देना है भगवान को भाई? मन देना है, मन। हाँ? और कितनी सुंदर बात है, विलक्षण बात है। ये दुनिया वाले आपसे क्या चाहते हैं, आपका मन या आपका धन? ईमानदारी से बताओ। हाँ? हाँ? आपका मन कोई नहीं चाहता है। हाँ, बुरा मत मानिएगा। अच्छा ऐसे समझो, अगर आपकी कोई गाड़ी मांगने आ जाए और आप कहते भाई गाड़ी तो हमारी खाली नहीं, आप हम अपना मन आपको दे देते हैं, तो बोलेगा हम ही मिले बेवकूफ बनाने के लिए आपको। गाड़ी खाली नहीं, मन दे रहे, मन से क्या करेंगे? मन आप अपना रखो अपने पास। तो कितनी सुंदर व्यवस्था है। दुनिया वाले आपका मन नहीं चाहते, आपका धन, आपकी शक्ति, आपकी संपत्ति चाहते, और भगवान आपकी धन शक्ति संपत्ति नहीं चाहते, आपका मन चाहते हैं। इसलिए दुनिया को धन दे दो, ठाकुर को मन दे दो, दोनों का काम बन जाएगा और आपका उद्धार हो जाएगा। ताली बजाओ तो प्रेम से बजाओ। और मन देना हो तो बजाओ, नहीं देना हो तो मत बजाओ। ताली बजाने से नहीं होगा। तो कहते हैं भगवान को कितना सरल है, कितना सहज है। हम लोगों ने दुनिया को मन दिया, क्या मिला? बुरा मत मानना। साकेत धाम प्रांगण में बहुत लोग बैठे और जूम पे 300 लोग लगभग सुन रहे हैं। आप लोगों ने जिसको जिसको मन दिया, रिटर्न में क्या मिला? सुख मिला या दुख मिला? क्या मिला? यहाँ भी सब लोग कह रहे दुख मिला, जूम वाले भी सब वही कह रहे। तो अब मन ठीक है, जिसको दे दिया उसे वापस ले लो। हाँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप संपत्ति वापस लोगे तो झगड़ा होगा, कोर्ट कचहरी हो जाएगा। मन वापस लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मन उनसे वापस ले लो और श्री कृष्ण को दे दो, तुम्हारा काम भी हो जाएगा और लोगों का काम, लोगों से छुटकारा भी मिल जाएगा, पीछा भी छूट जाएगा। तो गोपियों ने क्या दिया था ठाकुर को? क्या दिया था? मन दिया था। हा? लेकिन समस्या, मैंने जो कहा था, एक साधना का क्रम है।
इतनी उच्च साधना के बाद भी ठाकुर दिखाते हैं कि ठाकुर चाहते हैं तब तुम्हारा जीवन अच्छा होता है। इतनी ऊंची साधना के बाद भी गोपियों के जीवन में थोड़ा सा गर्व आ गया। क्या गर्व आ गया? ईगो आ गया कि हम कितनी सौभाग्यशालिनी हैं, कितनी सुंदर हैं, कितनी व्यवस्थित है कि हमारे साथ श्री कृष्ण रास विहार कर रहे हैं। हम कितनी योग्य हैं। अगर हमारी तुम्हारी योग्यता से ठाकुर तुमको स्वीकार करेगा तो भूल है तुम्हारी। ठाकुर को तुम्हारी कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। ठाकुर को तुम्हारे भाव की जरूरत है, मन की जरूरत है। और वही हुआ, गोपियों के मन में गर्व हो गया। और लीला शक्ति श्री राधा रानी, अब लीला में तो लीला की जाएगी। राधा रानी के मन में मान हो गया। मान थोड़ा नाराज हो गई। क्यों नाराज हो गई? श्री कृष्ण जैसे हमसे प्रेम करते हैं, जैसे हमारे साथ नृत्य करते हैं, वैसे गोपियों के साथ कर रहे हैं। वो स्वाभाविक था, वो तो शक्ति और शक्तिमान है, वो तो लीला चलती रहती है हमेशा। भगवान ने देखा कि ये बाधा आ गई रास लीला के रस में। जहां सबका मन कृष्णाकार हो रहा है, वहां मन अपनी योग्यता पे चला जाए, अपनी सुंदरता पर चला जाए, अपने सौभाग्य पे चला जाए, तो मन कृष्ण से हटके अपने पे आ गया ना। और अपने पे मन आ गया तो रास का रस नहीं मिलेगा। भगवान ने उसको हटाने के लिए दूसरी लीला रच ली। काफी देर तक रास करने के बाद जैसे गोपियों के मन में गर्व आया, उनके गर्व का हरण करने के लिए, श्री राधा रानी के मान को हरण करने के लिए भगवान कृष्ण गोपियों के मध्य से नाचते नाचते अचानक अंतर्धान हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की, रास बिहारी भगवान की। जैसे अंतर्धान हुए, बस अंतर्धान होते ही गर्भ तो चूर चूर हो गया। क्योंकि कृष्ण के लिए जिनका जीवन था, कृष्ण ही एकमात्र जीवन के लक्ष्य थे, वो गोपियों को श्री कृष्ण मिल गए। रासलीला प्रारंभ हो चुकी थी। ऐसी अवस्था में श्री कृष्ण अचानक गायब हो गए। श्री कृष्ण की जितनी गोपियां थी, हजारों की संख्या में गोपियां थी, सब महाराज बेहोशी की अवस्था में आ गई, पागलपन की अवस्था में आ गई। महाराज बहुत देर तक तो उनको समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। जैसे बहुत बड़ा कोई शॉक लगे अचानक, तो व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाता, कह नहीं पाता। गोपियां बहुत देर तक तो कुछ बोल नहीं सकी। और बहुत देर के बाद सारी गोपियां करुण क्रंदन कर रही थी। श्री कृष्ण के बिना रहा नहीं जा रहा है। सारी गोपियां उठ करके बैठी। बैठने के बाद जानते हो किससे पूछती? गोपियों ने बड़े बड़े वृक्षों से पूछना प्रारंभ किया। पीपल का वृक्ष है, बट का वृक्ष है, जो बहुत लंबे वृक्ष होते हैं, उनसे पूछते हैं, अरे वृक्षों, तुम्हारी लंबाई बहुत ज्यादा है, तुम जरा ऊपर से देख के बताओ कि हमारे श्री कृष्ण किस वन में छिपे हुए हैं, कहाँ चले गए। अब वृक्ष कैसे बताएंगे? ये है पागलपन। इसी को बोलते हैं महाभाव की दशा। भक्ति की जो 8वीं दशा है महाभाव। महाभाव माने श्री कृष्ण के संयोग में व्यक्ति नाचने लग जाए, श्री कृष्ण के वियोग में पागल जैसा हो जाए, उसको संसार के क्रियाकलाप से फिर कोई लेना देना नहीं रहता, ना उससे होता है। चैतन्य महाप्रभु जिस दशा में रहते थे, महाभाव की दशा में, आपको मालूम है चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के युगल अवतार है। वो भगवान कृष्ण के वियोग में ऐसे कभी कभी महाभाव में चले जाते थे। एक बार उन्होंने समुद्र के किनारे भगवान कृष्ण का वियोग प्रकट हुआ। समुद्र का जल का कलर देखा कि नीला है, ब्लू है, जो भगवान कृष्ण का कलर है। उन्होंने सोचा कि पानी का अपना कोई कलर तो होता नहीं, अगर इसका ब्लू कलर है माने हमारे श्री कृष्ण इसके अंदर है, उन्हीं का प्रतिबिंब के कारण पानी का कलर नीला दिखाई दे रहा है। ऐसा सोच के चैतन्य महाप्रभु समुद्र में कूद गए भगवान कृष्ण को पाने के लिए। ये पागलपन होता है भक्ति में। ये भक्ति प्रारंभ में बहुत सरल है, बहुत आनंददायक है, लेकिन जब भक्ति की पराकाष्ठा आती है तो व्यक्ति की नस नस कमजोर हो जाती है, व्यक्ति की हड्डी हड्डी दर्द करने लग जाती है। अब गोपियों का पागलपन, महाभाव की दशा, वृक्षों से पूछती है, बड़े बड़े वृक्षों से पूछती है, देख करके बताओ हमारे श्री कृष्ण कहाँ छिपे हुए। अब वृक्ष तो वृक्ष हैं, वृक्ष क्या बतावे।
जब वृक्षों ने कुछ नहीं कहा तो तुलसी से पूछा, तुलसी तुम्हारे बिना तो श्री कृष्ण कहीं रहते ही नहीं, तुम्हारे बिना तो भोजन भी नहीं करते, तुमको पता होगा कि श्री कृष्ण कहाँ गए हैं, तुम बता दो हमको कि हमारे ठाकुर हमारे श्री कृष्ण कहाँ चले गए हैं। तुलसी ने भी जब कुछ नहीं कहा पूछते हुए आगे चली जा रही। एक साधना का क्रम, कृष्ण प्रेमी कृष्ण के बिना रह कैसे सकता है। हमारे गुरु जी से एक बार किसी ने पूछा, महाराज भगवान के दर्शन की इच्छा है लेकिन होते नहीं। गुरु जी ने कहा कि ये बात तुम्हारे मन में दिल में कितनी बार आती है कि भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, पैसा कैसे मिले, प्रतिष्ठा कैसे मिले, बेटा कैसे मिले, ये बात कितनी बार आती है। और श्री कृष्ण कैसे मिले, श्री कृष्ण कैसे मिले, ये बात कितनी बार आती है। कभी सत्संग में गए, कोई पुस्तक पढ़ ली तो मन में आ गया। तो इसलिए और गोपियों के चित्त में, एक हमारे संत कहते थे पूज्य रोटीराम बाबा, वो चाह कैसी जिसमें चैन आ जाए। चाह उसी को बोलते हैं जिसमें चैन नहीं होता है, जो चैन ना लेने दे उसका नाम चाह होता है। गोपियों के चित्त में महाराज इतनी व्याकुलता है, किसी ने जब नहीं बताया तो गोपियों ने देखा एक हरिणी उछलती हुई दौड़ती हुई यमुना किनारे जंगल की ओर जा रही है। गोपियों को आप उनके मनोदशा देखें, गोपियां सोचती हैं ये हरिणी इतनी प्रसन्न है, इतनी आनंदित है और दौड़ती हुई जा रही है, लगता है इसको श्री कृष्ण का पता है, पता मालूम है और श्री कृष्ण का दर्शन करने ही तो जा रही है दौड़ती हुई। माने कृष्ण प्रेमी को दुनिया में अगर कोई प्रसन्न दिखाई दे रहा है तो समझता है इसको श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है, और कोई रोता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसको लगता है श्री कृष्ण का इससे वियोग हो गया। कृष्ण प्रेमी की दृष्टि यही बन जाती है। वो हरिणी के पीछे दौड़ती हुई चलने लग गई गोपियां। अब हरिणी तो हरिणी, वो जंगल में जाकर के कहीं जाके छिप गई। वहां छिपने के बाद अब गोपियां क्या करें, हरिणी तो छिप गई। गोपियां फिर भगवान के दर्शन के लिए, ये साधना का क्रम, किसी के पूछने से नहीं मिले भगवान तो भगवान की लीला का अनुकरण करने लग गई। कौन सी लीला करती है, पूतना। गोपियां कहती हैं, एक गोपी पूतना बन गई, दूसरी गोपी को उठा करके ले जा रही है। अब महाराज द्वारी की गोपियां रोती हैं, अरे हमारे लाला को कहाँ ले जा रही, लाला को कहाँ ले जा रही, लाला को कहाँ ले जा रही। अब ना वहां लाला है, ना जशोदा है, ना गोकुल है। ये गोपियों के मन की विलक्षण भावना। एक गोपी दूसरी गोपी के कंधे पे चढ़ जाती है, वो कहती है काली नाग तो यहाँ से निकल जा, नहीं तो मैं तेरा दमन कर दूंगी। पागलपन, जैसे लीला कर रही, कृष्ण लीलाओं का अनुकरण कर रही। एक गोपी ने अपना दुपट्टा उठा लिया, अपने दोनों हाथों में ऐसे ऊपर उठा लिया और कहती है देखो तुम लोग चिंता मत करो, मैंने गिरिराज जी को उठा रखा है। ये कृष्ण के लिए पागलपन। एक गोपी ठुमक ठुमक के चलने लग गई टेढ़ी टेढ़ी, और गोपियों से कहती है तुम लोग किसके लिए रो रही हो, श्री कृष्ण के लिए ना। गोपियों ने कहा, बोले देखो कृष्णो हम, ये पराकाष्ठा। वो गोपी कहती है मैं ही श्री कृष्ण हूँ, और तुम देखो श्री कृष्ण जैसे चलते थे वैसे मैं चल रही हूँ ना, मैं ही श्री कृष्ण, क्यों रो रही हूँ। ऐसा पागलपन का वातावरण था। गोपियां, इस लीला अनुकरण से भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। भगवान कैसे मिलते हैं जीवन में, ये क्रम है। रासलीला कोई सामान्य लीला नहीं। इस लीला अनुकरण से भी गोपियों को भगवान नहीं मिले। गोपियां फिर आगे चली, फिर खोजने लग गई। ठाकुर जब तक नहीं मिले तब तक आपकी खोज समाप्त कैसे हो सकती है। अगर आप कृष्ण प्रेमी है और समाप्त हो गई तो आप कृष्ण प्रेमी कैसे। हम लोगों को तो अभी सब ठीक ठाक चल ही रहा है। महाराज जी कहते थे अभी नींद भी अच्छी आ रही, भूख भी अच्छी लग रही है, मौज मस्ती भी हो रही है। तो भगवान कृष्ण भी थोड़े से 100% में 2-4-5% भगवान कृष्ण भी मिल जाए, ये भी कभी कभी इच्छा हो जाती है। तो ठाकुर जी सोचते हैं अभी ये अपने में मस्त है तो इसको मस्त रहने दो, क्यों इसको परेशान करें। और सच्ची बात है, भगवान कृष्ण का प्रेम अगर आ जाएगा तो दुनिया छूट जाएगी। कितने लोग तैयार हैं इसके लिए।
यहाँ बैठे हुए या जूम में देखते हुए कितने लोग थे आप? भगवान कृष्ण की प्राप्ति के बाद संसार छूट जाएगा। संसार छूट गया मतलब संसार के काम के नहीं रहोगे। दिन भर माला जपोगे, दिन भर भजन करोगे, दिन भर पूजा करोगे, घर वाले कहेंगे इसका लगता है स्क्रू ढीला हो गया है, दिन भर लगा रहता है, क्या हो गया इसको? मैंने जो सिनेमा देखे, होटल में जाए, क्लब में जाए, उसका स्क्रू ठीक है, और जो भजन करे उसका स्क्रू ढीला। ये तो दुनिया की मार्केट, ये स्थिति है दुनिया की। तो दुनिया छूटने लग जाती है, छोड़ना नहीं पड़ता, छूटने लग जाती है। कितने लोगों की छूट गई, बड़े बड़े उद्योगपतियों की छूट गई। वृंदावन जाके आप देखें, आज भी बड़े बड़े ऑफिसर, एक रिटायर होके कलेक्टर IAS, महीनों तक घूमता रहा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जपता था, भिक्षा मांग के खाता था। बहुत दिन के बाद पता लगा किसी को भी तो IAS अधिकारी। बहुत सारे लोगों, आप ब्रज में जाके देखें, तीर्थों में जाके देखें, वो छिपे हुए रहते। ये किसने छुड़ाया? श्री कृष्ण के प्रेम में छुड़ाया। बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े अफीसरों को, बड़े बड़े डॉक्टरों को। तो महाराज भगवान को खोजती हुई गोपियां लीलानुकरण करती, फिर भी नहीं मिले। गोपियां और आगे बढ़ी, ठाकुर के बिना हम जिएंगे कैसे, रहेंगे कैसे? और आगे बढ़ी तो थोड़ा एक सहारा मिला। क्या सहारा मिला? गोपियों को भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई दिए जमुना जी के बालों में। आश्रय मिला, इधर ही गए, क्योंकि अभी अभी चरण चिन्ह बने हैं, तो इधर ही गए हैं। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई भगवान के चरण चिन्ह, साथ में एक गोपी के चरण चिन्ह और भी। भगवान के चरण चिन्ह है और एक गोपी के चरण चिन्ह साथ साथ और है। आपस में बात करने लगी, सारी गोपियां तो यही है। भगवान के साथ कौन सी गोपी गई है जिसको भगवान लेके गए हैं, समझ गई। और खोजा, क्या अभी तक नहीं खोजा था? हजारों की संख्या में गोपियां, उनको पता ही लगा कि उस गोपी को भगवान ले गए। जब ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा राधा रानी उनके साथ में नहीं है। गोपियां समझ गई, ठाकुर जी राधा रानी को लेके चले गए छिप करके। अब यह है, राधा रानी को लेकर के गए हैं तो गोपियों के मन में प्रसन्नता हुई, ईर्ष्या नहीं हुई, चिढ़ नहीं हुई। गोपियों के यहाँ पर टिप्पणी आप देखें, गोपियां कहती हैं इसी गोपी की साधना सफल हुई है। इस गोपी ने कितनी अच्छी साधना किया है कि हम सबको छोड़ करके हमारे ठाकुर इस गोपी को लेके गए, श्री राधा रानी को लेके गए हैं। श्रीमद् भागवत में श्री राधा रानी का नाम नहीं आता है, नहीं आता है, कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर वर्णन है, आगे भ्रमर गीत में वर्णन, लेकिन नाम लेकर के वर्णन नहीं है। क्यों नाम लेकर के वर्णन नहीं है? यहाँ पर महापुरुष कहते हैं कि जो सुखदेव जी महाराज है ना, सुखदेव जी जो भागवत की कथा करते हैं, आप जब कथा करवाते हैं ना तो भागवत के सामने एक तोता रखा जाता है सुखदेव जी के रूप में। तो ये तोता जो है ये सुखदेव जी बन के आए थे। तोता कौन थे? ये जो तोता है, ये जो राधा रानी जब वहां रहती है गोलोक में, तो राधा रानी एक तोते को पालती है और वो राधा रानी के साथ गोलोक में रहता है। श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण जब आने लग गए पृथ्वी लोक पर, तो उस तोते ने कहा मैं अकेले यहाँ क्या करूंगा, मैं भी चलूंगा आपके साथ। श्री राधा रानी ने कहा अच्छा ठीक है, वहां तो हम लोग लीलाएं करेंगे, तो साथ में तो कैसे रहेंगे। श्री राधा रानी ने उनको कहा कि हम तुमको एक ऐसा जीवन देते हैं कि तुम हमारी कथा का गायन किया करोगे और उसका आनंद लोगे। तो राधा रानी जो तोता पाले हुए थे गोलोक में, वही तोता इस पृथ्वी पर आकर के सुखदेव भगवान के रूप में प्रकट हो गए। वही राधा रानी की कथा करते हैं, कृष्ण की कथा करते हैं। तो फिर क्या हुआ भाई? तो बोले राधा रानी से सुखदेव जी का इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि उनके हृदय में राधा नाम आता है, लेकिन वाणी में राधा नाम आ नहीं पाता, क्योंकि हृदय में आते ही उनकी वाणी रुक जाती है, कंठ गदगद हो जाता है और राधा नाम उनके मुख से बाहर नहीं निकल पाता है। इसलिए राधा नाम का उल्लेख नहीं किया गया। सुखदेव जी बोल नहीं पाते। ये है प्रेम। किसी से बहुत प्रेम हो और बहुत दिनों से नहीं मिला हो, उसका नाम लेते ही आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, गला रुक जाएगा, शरीर रोमांचित हो जाएगा। ये तो लौकिक प्रेम में देखा जाता है, वो तो दिव्य प्रेम था।
इसलिए सुखदेव जी महाराज राधा रानी का नाम नहीं ले पाते हैं और राधा रानी का नाम भागवत में नहीं आता है। राधा रानी है लेकिन नाम नहीं। और गोपियां क्या कहती हैं, देखो इसी गोपी ने सच्चाई से श्री राधा रानी सच्चाई से आराधना, अनया आराधितो नूनम भगवान हरिश्वर, साक्षात भगवान कृष्ण की आराधना वास्तव में इसी गोपी ने तो किया है। प्रमाण क्या है? बोले अगर इसकी साधना सफल नहीं होती तो हम सबको छोड़ करके कन्हैया केवल इस गोपी को लेकर के नहीं जाते। प्रसन्न है, उनकी साधना से प्रसन्न है। ये है दिव्य प्रेम, डिवाइन। जो दिव्य प्रेम का फर्क और सांसारिक प्रेम का फर्क होता है, यहीं से पता लगता है।